देश के अलग अलग कोने में हो रहे हैं बहुत ही ब्रूटली मर्डर्स जिनका पैटर्न बिल्कुल सेम है। इन मर्डर्स के पीछे किसका हाथ है और वो ऐसा क्यों कर रहा है, इसका पता लगाने के लिए ये केस दिया जाता है एक एंगर इशू वाले ऑफिसर को। अब देखना ये है कि क्या वो किलर तक पहुंच पाएगा या नहीं। इस चीज को जानने के लिए आपको ये कहानी देखनी होगी, मूवी हिट द थर्ड केस की, जिसे डायरेक्ट किया है सैलेस कोलानू ने और इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 7.6 की। हाय दोस्तों, हमारे चैनल फिल्मी कहानी में आपका स्वागत है। तो चलिए अपनी आज की कहानी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक पुलिस अवार्ड फंक्शन से, जहां एक धन्या नाम की IPS ऑफिसर को उसकी बहादुरी के लिए बॉस ब्रेवरी अवार्ड दिया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ एक ऑफिसर अर्जुन सरकार को किसी केस के सिलसिले में कोर्ट लाया जा रहा है। अब इस ऑफिसर को 2 हफ्तों की रिमांड के लिए सेंट्रल जेल भेज दिया जाता है। वहाँ के बहुत कैदियों को इसी ने अंदर करवाया था, तो यहाँ कुछ कैदी उसे जान से मारना चाहते हैं, पर सैमुअल जोसेफ नाम का एक कैदी उसे बचाकर अपने साथ ले जाता है और उसे सेफ्टी के लिए एक चाकू भी देता है। फिर वो उससे जेल आने का कारण पूछता है। तब अर्जुन सरकार उसे फ्लैशबैक्स में जाकर अपनी कहानी बताना शुरू करता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अर्जुन सरकार, जो एक HIT यानी कि होमिसाइड इंटरवेंशन टीम का ऑफिसर है, इसे कुछ एंगर इश्यूज भी हैं। वो एक जंगल में एक आदमी को लेकर जाता है और नदी के ऊपर उल्टा लटकाकर उसका मर्डर कर देता है। फिर ये अपने ऑफिस जाता है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, जहां इसका आज पहला दिन है। यहाँ ADGP नागेश्वर राव अर्जुन को उसकी टीम से मिलाते हैं। फिर अर्जुन और उसकी टीम, जिसमें ACP वर्षा और SI दिवाकर, वो उसी मर्डर की इंक्वायरी करने जाते हैं जो मर्डर अर्जुन ने ही किया था। उन्हें वहाँ कोई एविडेंस नहीं मिलता क्योंकि अर्जुन ने वो मर्डर बहुत स्मार्टली किया था। फिर अर्जुन अपने पापा के साथ डिनर कर रहा होता है। वो उनसे बहुत रूडली बात करता है। फिर दिखाया जाता है कि वो शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा है, वो भी डेटिंग एप्स पर उसे कोई पसंद नहीं आती। फिर उसे एक मृदुला नाम की लड़की मिलती है जो मैट्रिमोनल साइट से उससे मिलने आई थी, पर उससे चैटिंग अर्जुन ने नहीं, उसके पापा ने की थी। फिर अर्जुन उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता है और उसे मृदुला अच्छी लगने लगती है। अब अगले दिन फिर से अर्जुन उसी जंगल में जाता है एक और आदमी को लेकर उसका मर्डर करने के लिए, पर इस बार उस पे फायरिंग होने लगती है। वो फायरिंग कर रही थी उसकी टीममेट ACP वर्षा, जिसे अर्जुन पर शक हो गया था और उसे ट्रैक कर रही थी। फिर अर्जुन वर्षा को इन मर्डर्स के पीछे की कहानी बताता है और फिर हमें कुछ महीने पहले श्रीनगर का सीन दिखाया जाता है, जहां एक ऐसी ही उल्टी लटकी हुई डेड बॉडी अर्जुन को मिलती है, जिसको बिल्कुल ऐसे ही मारा गया था जैसे अर्जुन मर्डर कर रहा था। अब अर्जुन अपनी श्रीनगर टीम के साथ इस मर्डर की इंक्वायरी में लग जाता है। ऑटोप्सी रिपोर्ट से उन्हें पता चलता है कि बॉडी के कुछ ऑर्गन्स मिसिंग हैं, पर ये ऑर्गन ट्रैफिकिंग का केस नहीं था, क्योंकि जो ऑर्गन्स मिसिंग थे वो ट्रांसप्लांट के काम नहीं आएंगे। अब अर्जुन मर्डरर के घर तक पहुंच जाता है। वो एक पुलिस वाले को गोली मारकर वहां से भागने लगता है। फिर अर्जुन भी उसके पीछे भागने लगता है। वो भागते भागते एक बुचर खाने में पहुंच जाते हैं, जहां उस कातिल के लोग अर्जुन पर अटैक कर देते हैं, पर अर्जुन उन सभी को बहुत ही बेरहमी से मारता है और उस कातिल को अरेस्ट करके ले जाता है। अर्जुन इससे सच उगलवाने के लिए बुरी तरह से टॉर्चर करता है। फिर इसके फोन में उन्हें एक वीडियो मिलता है जिसे मर्डर करते वक्त शूट किया था, जिससे प्रूव हो जाता है कि मर्डर इसी ने किया है। अर्जुन उसके फोन को चेक कर ही रहा होता है कि तभी एक न्यूज और आती है बिहार से। वहाँ सेम पैटर्न से एक मर्डर हुआ था। फिर अर्जुन बिहार जाता है। वहाँ भी एक कैमरे में उस मर्डर की वीडियो मिलती है और मर्डरर को 1 घंटे में ही पकड़ लिया गया था। अरवाल एक माओइस्ट इलाका है, तो अर्जुन वहाँ पैरामिलिट्री फोर्स के साथ जाता है। यहाँ इन्हें पता चलता है कि इंडिया में इसी तरह अब तक 13 मर्डर्स हो चुके हैं और एब्रॉड भी 6 मर्डर्स हो चुके हैं। फिर अर्जुन उस मर्डरर से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है, पर वो कुछ नहीं बताता। अब उन्हें पता चलता है कि इस पुलिस स्टेशन पर माओइस्ट अटैक होने वाला है, क्योंकि उस कातिल का बाप माओइस्ट को फंडिंग देता है। फिर अर्जुन उस कातिल को लेकर श्रीनगर के लिए निकल जाता है। रास्ते में माओइस्ट लोग उन पर हमला कर देते हैं, पर पैरामिलिट्री फोर्स की मदद से अर्जुन वहां से आसानी से निकलकर श्रीनगर पहुंच जाता है।
श्रीनगर में HIT हेडक्वार्टर के बाहर कश्मीरी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि पहले मर्डरर को पकड़ते समय अर्जुन ने उसके जिन साथियों को मारा था उनमें से 2 आजाद कश्मीर ग्रुप के मेंबर्स थे। इसीलिए लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। फिर अर्जुन उन दोनों के सामान को अच्छे से देखता है तो उसे एक चाकू पर CTK लिखा दिखता है, जिसे देखकर अर्जुन को कुछ याद आता है पर ये नहीं पता कि क्या। फिर अर्जुन बाहर देखता है कि लोग उसका पुतला जला रहे थे। तभी वो गुस्से में आकर डंडे से उनकी पिटाई करता है क्योंकि उस पुतले के साथ वो पुलिस की यूनिफॉर्म भी जला रहे थे, जिसकी वजह से ही अर्जुन को गुस्सा आया था। वो उनसे यूनिफॉर्म की रेस्पेक्ट करने को कहता है। तभी उसे याद आता है कि CTK उसने बिहार वाले मर्डरर के हाथ के टैटू में लिखा देखा था। अब वो समझ जाता है कि ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो सेम पैटर्न से मर्डर करवाती है। फिर अर्जुन उन दोनों मर्डरर्स को आमने सामने बैठाता है और बातों ही बातों में उनसे एक सीक्रेट निकलवा लेता है CTK का। CTK यानी कि कैप्चर टॉर्चर किल एक डार्क वेब पर साइट है जिसकी जानकारी नॉर्मल इंटरनेट यूजर्स को नहीं होती। इस वेबसाइट ने अपने कुछ रूल्स बना रखे थे। CTK का मेंबर बनने के लिए रूल था कि हर इंसान को 2 मर्डर्स करने होंगे, वो भी बिल्कुल बताए गए तरीके से, और वीडियो शूट करके अपलोड करना होगा। फिर वो इंसान इस ग्रुप का मेंबर बन जाएगा। और इस ग्रुप की खास बात ये थी कि वो साल में एक मीटअप करते हैं। अब अर्जुन को सब समझ आ गया था, पर अर्जुन उनसे और इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए उन दोनों को टॉर्चर करता है। पर तभी ADGP कर्णिका आहूजा उसे बताती है कि उन एक्टिविस्ट में से एक की मौत हो गई है, तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। वो उनकी बात को इग्नोर करके टॉर्चर जारी रखता है और ये देखकर एक मर्डरर अपने आप को गोली मार लेता है। इसीलिए उसे श्रीनगर से विशाखापट्टनम ट्रांसफर कर दिया गया था। अब कहानी उसी जंगल में आ जाती है जहां ACP वर्षा को अर्जुन ये सब बता रहा था। अर्जुन बताता है कि वो लोग कहां और क्यों मिल रहे हैं। ये जानने के लिए मेरे पास उस ग्रुप का मेंबर बनने का कोई और ऑप्शन नहीं है। फिर ACP वर्षा पूछती है कि तो इसके लिए मासूम लोगों की जान लोगे क्या? तब अर्जुन बताता है कि इनमें से कोई भी मासूम नहीं है, इन दोनों ने ही छोटी बच्चियों के साथ गलत काम किया है। और इतना कहते ही वो उस दूसरे आदमी की जान ले लेता है और वीडियो वेबसाइट पर अपलोड कर देता है। अब आगे वर्षा उसे एक जयपुर का वीडियो दिखाती है और बताती है कि अभी तक इसने सिर्फ एक ही वीडियो अपलोड किया है, मतलब ये दूसरा मर्डर भी जल्दी ही करेगा। वे उस मर्डर को रोकने के लिए तुरंत जयपुर के लिए निकल जाते हैं और उस आदमी की तलाश शुरू कर देते हैं। वो कैस्ट्रॉल कंपनी से जुड़ा हुआ था, तो वो हर पेट्रोल पंप पर जा जाकर उसे ढूंढते हैं। इसी बीच मृदुला भी जयपुर में आ जाती है अर्जुन से मिलने के लिए। यहाँ वो अर्जुन की माँ का फोटो यूज करके एक वीडियो बनाकर लाई थी AI की मदद से, जिसमें अर्जुन की माँ उससे बात करती है। इसे देखकर अर्जुन थोड़ा इमोशनल हो जाता है। फिर वो अपनी टीम के पास चला जाता है। अब वो एक पेट्रोल पंप पर लोगों से बात कर रहा था। तभी वहाँ एक कैस्ट्रॉल कंपनी की रोड साइड असिस्टेंस वाली गाड़ी आती है, जिसे देखकर अर्जुन को शक होता है और वो उसकी तरफ बढ़ता है, पर तभी वो गाड़ी वाला वहाँ से भागने लगता है। अब अर्जुन भी उसके पीछे जाता है, पर वो अर्जुन को चकमा देकर वहाँ से निकल जाता है। फिर अर्जुन उसे ढूंढता हुआ जंगल में पहुँचता है। वो वहीं था। अर्जुन देखता है कि उसने एक और लड़की को अपनी गाड़ी में बांध कर रखा है दूसरे मर्डर के लिए। तभी वो आदमी अर्जुन के पेट में चाकू घुसा देता है, पर अर्जुन उसे उस चाकू को बाहर निकालने नहीं देता क्योंकि चाकू लगने से ज्यादा बाहर निकलते समय ज्यादा डैमेज करता है। फिर उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है, पर फाइट के आखिरी में वो चाकू बाहर निकाल ही देता है और अर्जुन बेहोश हो जाता है। वो अर्जुन को गाड़ी में डालकर दूसरी जगह ले जाता है, पर अर्जुन को रास्ते में ही होश आ जाता है। फिर जब वो आदमी अर्जुन को बांधने के लिए बाहर निकालता है, तभी अर्जुन उसे मार देता है और उस लड़की को भी बचा लेता है। उसके बाद अर्जुन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और वहीं अर्जुन को पता चलता है कि CTK ने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है और अब वो भी इस ग्रुप का मेंबर बन चुका है। तभी उसे इनकी साल में होने वाली मीटिंग का मैसेज आता है और मीटिंग तक पहुंचने के इंस्ट्रक्शंस भी। फिर अर्जुन ADGP नागेश्वर राव से इस मिशन को करने की परमिशन मांगता है। वो उसके साथ अपना एक ऑफिसर भी भेजते हैं और वो ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि मृदुला ही थी। यहाँ अर्जुन को बहुत बड़ा शौक लगता है।
फिर अर्जुन, मृदुला, वर्षा और दिवाकर अरुणाचल प्रदेश के लिए निकल जाते हैं क्योंकि ये मीटिंग वहीं होने वाली थी। इनका प्लान था कि ये साइलेंटली अर्जुन का पीछा करेंगे और उनके अड्डे पर पहुंचकर वहां रेड कर देंगे लोकल पुलिस की मदद से। अब ट्रेन में मृदुला अर्जुन को सब कुछ एक्सप्लेन करती है। वो बताती है कि मैं तुम्हें 4 साल पहले से जानती हूँ। दरअसल एक बार मृदुला की बहन के साथ किसी ने बदतमीजी की थी, तब अर्जुन ने उन्हें पीटा था और अर्जुन को देखकर ही मृदुला ने पुलिस ऑफिसर बनने का सोचा था और वो तभी से अर्जुन को पसंद करने लगी थी। पर बाद में उसे पता चला कि अर्जुन का ऐसा रूल है कि वो डिपार्टमेंट की किसी लड़की से शादी नहीं करेगा, इसीलिए उसने ये नाटक करा था। अब अर्जुन भी ये बात समझ जाता है और वे दोनों किस करते हैं। फिर कुछ ही देर में अर्जुन वहां पहुंच जाता है जहां से सीटीके वाले उसे पिक करेंगे, पर उसे लेने 3 गाड़ियां आती हैं और उसकी टीम को पता नहीं चलता कि वो कौन सी गाड़ी में है। वे उन गाड़ियों का पीछा करते हैं और जब वो गाड़ियां स्प्रेड होती हैं तब एक गाड़ी के पीछे वर्षा और एक के पीछे दिवाकर और आखिरी वाली गाड़ी के पीछे मृदुला जाती है। पर वो वहाँ किसी भी जगह नहीं था क्योंकि उसे चौथी गाड़ी में दूसरे रास्ते से ले जाया गया था। फिर मृदुला उन तीनों जगह एक साथ रेड करने के लिए नागेश्वर राव से बोलती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि अर्जुन सरकार यहाँ है या नहीं। उधर दिखाया जाता है कि अर्जुन उस जगह पहुंच चुका है। वहां उसका वेलकम करता है अल्फा, सीटीके का एडमिन, और वो अर्जुन को उसके रूम तक लेकर जाता है और रेडी होने को कहता है। फिर अर्जुन रेडी होकर बाकी 4 न्यू मेंबर्स के साथ नीचे आता है। वहां बहुत सारे लोग थे और ये सब साइको किलर्स थे। यहाँ अल्फा अर्जुन और नए मेंबर से एक रस्सी कटवाता है जिसकी वजह से एक लड़की की जान चली जाती है। अर्जुन को इस बात का बहुत दुख होता है पर वो कुछ कर नहीं सका। फिर अर्जुन चुपके से एक बेसमेंट में जाता है जहाँ इन्होंने बहुत सारे इनोसेंट लोगों को कैद कर रखा था उनकी मौत पर एंजॉय करने के लिए। फिर अर्जुन एक रेडियो तैयार करता है जिसकी मदद से वो अपनी टीम को मैसेज भेज सके। वहीं दूसरी तरफ मृदुला लोकल पुलिस के साथ उन तीनों जगह पर रेड कर देती है पर इन्हें वहां कुछ नहीं मिलता और उन पर अटैक हो जाता है और वो दिवाकर को कैप्चर कर लेते हैं। मृदुला और वर्षा तो बचकर वहां से निकल जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि सिटी के किलर्स ने एक और आदमी को केज से निकाल लिया है और उसे मारते मारते सब हंस रहे हैं, पर तभी वहां आग लग जाती है। असल में ये आग अर्जुन ने ही लगाई थी किचन में ब्लास्ट करके, और इसी वजह से इस मासूम आदमी की जान भी बच जाती है। फिर अल्फा को पता चल जाता है कि नए लोगों में से एक पुलिस वाला है। फिर वो उन 5 नए मेंबर्स को लड़ने के लिए छोड़ देता है जिनमें अर्जुन भी था और कहता है कि जो सरवाइव करेगा वो होगा माई स्ट्रॉन्गेस्ट सिटी के मेंबर। फिर इन 5 जनों में फाइट शुरू हो जाती है और फाइट के बाद सिर्फ अर्जुन ही जिंदा बचता है। उधर वर्षा और मृदुला अर्जुन को ढूंढने अकेली ही जंगल में निकल जाती हैं। इधर अल्फा अर्जुन से कहता है कि एक ट्रेंड पुलिस ऑफिसर ही 4 सिटी के मेंबर्स को मार सकता है, मतलब उसे अर्जुन पर शक हो रहा था, इसीलिए वो दिवाकर को यहाँ बुलवाता है और अर्जुन से उसे मारने को कहता है। अर्जुन दिवाकर से इशारों में लड़ने के लिए कहता है और दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। तभी अल्फा उन्हें रोक देता है क्योंकि उसे एक मरे हुए मेंबर के पास से टूटा हुआ रेडियो मिलता है, तो उसे यकीन हो जाता है कि अर्जुन पुलिस वाला नहीं है। फिर अर्जुन दिवाकर से सब कुछ उगलवाने के बहाने उसकी जान बचा लेता है और उसे लेकर उसी बेसमेंट में जाता है जहां और भी लोग बंद थे। यहाँ अर्जुन दिवाकर के साथ सभी लोगों को यहाँ से निकालने का प्लान बनाता है। वो दिवाकर से कहता है कि यहाँ से बाहर निकालने की जिम्मेदारी मेरी और बाहर से इन्हें सेफ घर पहुँचाने का जिम्मा तुम्हारा। फिर हम देखते हैं कि मृदुला और वर्षा को जंगल में एक जगह पर रेडियो सिग्नल मिलते हैं जो अर्जुन ने ही भेजे थे। वो उसके सोर्स को ढूंढने आगे बढ़ती हैं और उन्हें वो सोर्स मिल जाता है। वो सोर्स था एक गिद्ध। ये वही गिद्ध था जिसे अर्जुन मांस खिलाता था। अब ये दोनों उसका पीछा करने लगती हैं। इधर अर्जुन अल्फा को बताता है कि उसने दिवाकर से सारी जानकारी निकाल ली है, चिंता करने की कोई बात नहीं, सब ठीक है।
फिर अल्फा एक छोटी बच्ची को मारने के लिए बुलाता है और वहां मौजूद किलर्स में से एक उसे मारने आगे बढ़ता है। वो तलवार से उसका सर काटने ही वाला था, पर तभी अर्जुन उस किलर का ही सर धड़ से अलग कर देता है और सबके सामने आ जाता है और दिवाकर सभी विक्टिम्स को लेकर अर्जुन के पीछे आ जाता है। फिर ये बच्ची को केज में डालकर वहां से भागना शुरू करते हैं और सभी किलर्स उन पर अटैक कर देते हैं, पर अर्जुन सभी को मारता हुआ आगे बढ़ रहा था। ये फाइट बहुत देर तक चलती है और यहाँ नानी का बहुत ही तगड़ा एक्शन सीक्वेंस दिखाया गया है। अब मृदुला और वर्षा भी उस जगह पहुंच जाती हैं और वो बैकअप की डिमांड करती हैं। उनका बैकअप आने ही वाला था। उधर अंदर अर्जुन दिवाकर और सभी विक्टिम्स को बाहर निकाल देता है, पर अल्फा अर्जुन को पकड़ लेता है। अब अल्फा का एक आदमी अर्जुन को मारने वाला था, तभी अर्जुन का दोस्त केडी, जो खुद भी एक ऑफिसर था, वो वहां आकर उसे मार देता है और फिर मृदुला और वर्षा भी अंदर आ जाती हैं और वे सब उन किलर्स को मारने लगते हैं और सभी को खत्म कर देते हैं और लास्ट में अर्जुन अल्फा को भी मार देता है। और हाँ दोस्तों, जिसको अर्जुन ने जयपुर में मारा था वो अल्फा का भाई था। अब यहाँ से जाने के बाद अर्जुन, केडी और मृदुला मिले हुए ऑर्गन्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि मरने वाले लोगों के ऑर्गन्स निकालकर एक स्वीडन फार्मास्यूटिकल कंपनी को बेचे जा रहे थे, जिनसे एक पावरफुल सेक्स ड्रग बनाया जा रहा था जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज खरीद रहे थे। इस डील को कर रहा था सैमुअल जोसेफ और इससे कमाए पैसों को ब्लैक मनी के रूप में चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस को भेज रहा है। और जो इस मनी लॉन्ड्रिंग केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी वो थी एसीपी धन्या। ये वही लड़की है जो अर्जुन के सामने ही मरी थी, जिसे वो बचा नहीं पाया था, और इसीलिए इस इन्वेस्टिगेशन का श्रेय अर्जुन एसीपी धन्या को देता है, जिसके लिए एसीपी धन्या को बॉस ब्रेवरी अवार्ड दिया जा रहा था मूवी की स्टार्टिंग सीन में। और अर्जुन केडी की मदद से एक झूठे केस में जेल चला जाता है, क्योंकि सैमुअल जोसेफ जेल में है और वही है जिसे अर्जुन ये कहानी सुना रहा है। हाँ दोस्तों, अर्जुन यहाँ सैमुअल को मारने आया था और वो अब सैमुअल का गला काटकर उसे मार देता है और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हिट द थर्ड केस की कहानी कैसी लगी। ऐसे ही और बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल फिल्मी कहानी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।